हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लैंग्वेज। फ्रेंड्स, लैंग्वेज आप वैसे लेमन लैंग्वेज में जानते होंगे, बट आज हम साइकोलॉजी के टर्म्स में लैंग्वेज को पढ़ेंगे। सो लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग द वर्ड्स एंड जो कि रूल करता है सिस्टमेटिकली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ड्स। मतलब वर्ड्स होते हैं एंड उनको सिस्टमेटिकली यूज़ किया जाता है, उनको यूज़ करने के लिए रूल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो फ्रेंड्स, ये कम्युनिकेशन ही है जो हमें एनिमल से डिफरेंट करता है। मतलब एनिमल्स कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, बट हम एज ह्यूमन बींग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट हमेशा फ्रेंड ऐसा नहीं था। हम लोगों ने भी ड्यूरिंग द एवोल्यूशन बहुत सारी चीज़ें करी हैं, उसके बाद ही हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पे आ पाए। जैसे कि पहले आवाज़ें डिफरेंट डिफरेंट तरह की आवाज़ें निकाल के कम्युनिकेशन किया जाता था, और यहाँ तक कि आज भी कुछ स्पीशीज़ हैं, ट्राइब्स हैं, ट्राइबल पीपल हैं जो कि पॉस्चर्स के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू, ऑर्डर्स और डिफरेंट डिफरेंट वोकलाइजेशन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। बट आज जब कि हमारे पास लैंग्वेज डेवलप्ड हो चुकी है, तो हम जो है कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं टू इंटरेक्ट एंड टू बिल्ड सोशल रिलेशनशिप विद आवर कोन स्पेसिफिक्स। मतलब अपने अदर लोगों से, जो हमारी ह्यूमन बींग जैसे कि जो हमारी एक जनरेशन है, उससे इंटरेक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ द थिंग विच मेक्स अस यूनिक। जो लैंग्वेज है वो हमें यूनिक बनाती है फ्रॉम द अदर एनिमल स्पीशीज़। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज कैसी हो सकती है? लैंग्वेज कैन बी स्पोकन हो सकती है, साइन कर सकते हैं, रिटन हो सकती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बेसिक 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं, लैक्सिकन एंड ग्रामर। फर्स्ट one is the lexicon and second one is the grammar. Now lexicon refers to the words of the given language. जो शब्द होते हैं, शब्दावली अगर आप उसको हिंदी में कहेंगे तो वो होता है लैक्सिकन। सो इट इज़ द लैंग्वेज वोकैबुलरी। नाउ फिर होता है ग्रामर। ग्रामर इज अ सेट ऑफ द रूल्स दैट आर यूज टू कन्वे द मीनिंग थ्रू द यूज ऑफ द लैक्सिकन। अब सिर्फ शब्दों से हम पूरी लैंग्वेज का बिल्डअप नहीं कर सकते, हमें एक रूल्स चाहिए होते हैं। जो आप पढ़ते हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, बीट इंग्लिश और हिंदी, तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना होता है। नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब्स, उनको एक जो रूल्स है कि पहले नाउन होगा, फिर वर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव लगाया जाएगा, आर्टिकल जो भी है, उस रूल के तहत ही सारी लैंग्वेजेस का काम होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें लैंग्वेज पढ़ने में या समझने में दिक्कत होती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जो भी पास्ट टेंस हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, उसके पीछे ईडी लगाते हैं। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो तो लिसनड पास्ट में हो जाएगा लिसनड। आप भाग रहे हो तो उसका पास्ट टेंस, खैर उसका तो रन 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 होता है, बट और जैसे आई एम टीचिंग यू, अब उसका पार्ट जो है टीच्ड भी होता है। सो उस मोस्ट ऑफ द जो वर्ब्स होते हैं उनके पीछे ईडी लगाया जाता है। सिमिलरली अगर आप हिंदी लैंग्वेजेस के पीछे हिंदी लैंग्वेजेस को लिया जाए तो उसमें भी एक सेट ऑफ रूल्स है कि छोटी ई की मात्रा एक अक्षर से पहले लगाई जाती है, व्यंजन से पहले लगाई जाती है, और बड़ी ई की मात्रा जो व्यंजन के बाद लगाई जाती है। सो ये कुछ एग्जाम्पल है जो सेट ऑफ रूल्स है जो ग्रामर में यूज़ करते हैं। तो दे आर द बेसिक 2 कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम फोनिम्स और मॉर्फिम्स को समझें। अब ये क्या होते हैं, इनका क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है? सो वर्ड्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द वेरियस फोनिम्स दैट मेक अप द लैंग्वेज। जो हमारा एक शब्द होता है, वर्ड होता है, वो किससे मिलके बनता है? फोनीम्स से। तो फोनीम्स आर द साउंड लाइक आहा और ई। ऐसे साउंड्स होते हैं जिनको हम बेसिक साउंड यूनिट्स कहते हैं इन अ गिवन लैंग्वेज। जो गिवन लैंग्वेज होती है उसकी बेसिक साउंड्स होती हैं, एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट सेट ऑफ फोनिम्स। और अलग अलग लैंग्वेजेस की अलग अलग फोनिम्स होती है जो कि एक साथ बोली जाती है। नेक्स्ट इज द फिनिम्स। फिनिम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द मॉर्फिम्स। और फिनिम्स कैसे बनते हैं? दे आर कंबाइंड टू फॉर्म द मॉर्फिम्स। फिनिम्स जो मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? मॉर्फिम्स बनाते हैं।
एंड इनको क्या बोला जाता है, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज दैट कन्वे सम टाइप ऑफ मीनिंग। मतलब मोफिम्स वो हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो कि कुछ मीनिंग भी इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि आई इज बोथ फोनीम एंड मोफिम। आई का मतलब क्या होता है, मैं। तो ये बोथ है, फोनीम भी है और मोफिम भी है। इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज, तो ग्रामर की बात कर रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्ट होता है। तो क्या कंस्ट्रक्ट होता है लैंग्वेज का, तो इसमें वी यूज सिमेंटिक एंड सिंटैक्स टू कंस्ट्रक्ट द लैंग्वेज एंड दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ग्रामर। तो सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच वी ड्राइव मीनिंग फ्रॉम मॉर्फिम्स एंड द वर्ड्स। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम मॉर्फिम्स और वर्ड्स के मीनिंग पता कर पाते हैं, वो होता है उसका सिमेंटिक part. And next is the syntax. Syntax refers to the way the words are organized into the sentence. Syntax एक वो तरीका है जिससे कि वर्ड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू लैंग्वेज, तो इसमें आई एम टीचिंग एक सेट ऑफ रूल्स है। मैं आई पहले यूज़ कर रही हूँ, है ना, फिर एम यूज़ कर रही हूँ, वर्ब यूज़ कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, वर्ब यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकती हूँ, टीचिंग, एम, आई, वर्ब। तो ये जो है आपको समझने में, लैंग्वेज समझने में दिक्कत करता है। तो जो सिमेंटिक्स है वो एक प्रोसेस है जिससे कि हम इनका मीनिंग समझते हैं, और सिंटैक्स जो एक तरीका है, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रूल्स है जिससे कि सेंटेंसेस बिल्डअप होते हैं। नाउ ये जो लैंग्वेजेस है इसके तरीके से अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन और अलग अलग मूड से हम यूज़ कर सकते हैं। इट गिव्स अ वैरायटी ऑफ चॉइस। कैसे, देखिए जो रूल्स ऑफ ग्रामर है उन्हीं को ही मैनिपुलेट या मॉड्यूलेट करके हम जो है डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइज करते हैं लैक्सिकन को नॉवल में, क्रिएटिव वे से करते हैं, वहाँ पे क्रिएटिव वे में, ताकि नॉवल पढ़ने में मज़ा आए। बहुत से ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, वाओ, इट्स एक्टासिक, आई एम सो हैप्पी, सरप्राइजिंगली, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। या और भी तरीके होते हैं इसको क्रिएटिव बनाने के लिए। सो विच अलाउ अस टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब एकदम सीधा सीधा नहीं लिख दिया जाता, जैसे मैं आपको सीधे सीधे तरीके से पढ़ा रही हूँ। अगर आप नॉवल पढ़ते हो तो आपको समझ में आता हो कैसे घुमा फिरा के और इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की जाती है। जैसे मर्डर मिस्ट्रीज हो गई या फैंटेसी नॉवेल्स हो गई, उसमें अलग तरीके की लैंग्वेज डेवलपमेंट बोल के लिखी जाती है। और एक अनदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन है जैसे कि साइंटिस्ट लिखते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस को नरेट करने के लिए। जैसे कि नासा साइंटिस्ट हो गए, वो इमीडिएट और ऑब्जर्वेबल सराउंडिंग जो उन्होंने देखी होती है, जैसे कि जुपिटर या मार्स या कोई ऑब्जर्वेशन देती है, तो उसको नरेट करने के लिए वो यूज़ करते हैं। अनदर टाइप हो सकता है इनर मोस्ट थाट। अपने जो इनर मोस्ट थाट्स हैं, अपने फ्यूचर है या डिबेट में, एजुकेशन में, तरह तरीके के डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज जिसका यूज़ किया जाता है, वर्ड्स का चयन करके यूज़ किया जाता है, ग्रामर भी डिफरेंट तरीके से यूज़ की जाती है। सिमिलरली जब इंस्ट्रक्ट करते हैं कोई चीज़, लाइक कुकिंग मील के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कोई मैनुअल होता है, तो उसमें डिफरेंट तरीके का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है। तो एंड अनदर, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है लैंग्वेज की वो बहुत वास्ट है एंड वी कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स। इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसको अलग अलग तरीके से डिफरेंट मोड में कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं फॉर द ह्यूमन। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, बिकॉज योर कमेंट्स मोटिवेट्स मी टू मेक सच वीडियोस मोर एंड मोर। सो प्लीज़ आप इनको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।